हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने समझा था हिमांक में अवनमन एक अनुसंख्य गुणधर्म होता है, वाष्प दाब क्वथनांक में इंजन की ही तरह और वाष्प दाब में अवनमन की ही तरह। अब हिमांक में अवनमन के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या है, आप कैसे महसूस कर सकते हो कि वास्तव में विलयन का हिमांक शुद्ध जल के हिमांक की तुलना में कम होता है, यानी विलयन विलायक की तुलनात्मक कम ताप पर या माइनस कुछ डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। तो इसका एक बेटर एग्जाम्पल क्वेश्चन बन के आता है, वो ये है कि ठंडे प्रदेशों के अंदर क्वेश्चन ऐसे आता है, ठंडे प्रदेशों के अंदर सड़क पर जब बर्फ जम जाती है, बर्फबारी हो जाती है, तो वहाँ नमक का छिड़काव किया जाता है, क्यों? तो क्वेश्चन में लिख देता हूँ। क्वेश्चन है, ठंडे प्रदेशों में सड़क पर जमी बर्फ को हटाने के लिए नमक या CaCl2 भी हो सकता है का छिड़काव करने की सलाह क्यों दी जाती है? तो बेटा क्या आ रहा है आपके दिमाग में इस क्वेश्चन का आंसर? ठंडे प्रदेशों में, इसका ठंडे प्रदेशों का मतलब है कि वहाँ का टेम्परेचर माइनस में चला गया है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो गया है। हो भी जाता है, आप देखते हो सर्दियों का जब टेम्परेचर आपको बताया जाता है कहीं भी, तो कहीं कहीं ये भी बताया जाता है कि माइनस में पहुंच गया टेम्परेचर, ठीक है। तो इसका ये मीनिंग है कि वहाँ पर जो पानी है, पानी तो 0 पे ही जम जाता है, तो वहाँ पर जो पानी है सड़कों पर बह रहा था, वो वहाँ बहेगा क्या? वहाँ तो जम जाएगा। और जब पानी जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड 0 पे ही जम जाता है, वो सब जगह जम चुका है, तो रास्ते जाम हो चुके हैं, सड़कें जाम हो चुकी है। तो वहाँ अगर हम नमक और CaCl2 का अगर छिड़काव कर देंगे, तो अब वो पानी क्या बन गया है? विलयन बन गया है। और आप लोग अभी अभी क्या पढ़े थे कि विलयन का हिमांक शुद्ध जल की तुलना में कम होता है। तो अब वहाँ का टेम्परेचर मान लो माइनस में गया, लेकिन विलयन तो माइनस से भी और भी कम ताप पर जमता है ना। तो विलयन यानी नमक मिला हुआ पानी क्या उस प्रदेश के टेम्परेचर पर जम पाएगा? अब ये डिपेंड करता है कि भाई हमको हिमांक को इतना नीचे लाना है कि वो प्रदेश के टेम्परेचर पे जम नहीं पाए, ठीक है। तो इसके लिए नमक का या CaCl2 का छिड़काव हिमांक को गिराने के लिए किया जाता है, ताकि प्रदेश के टेम्परेचर पर वो पानी अब नहीं जम पाए, ठीक है। आंसर मैं लिख देता हूँ। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि नमक NaCl अथवा CaCl2 मिलाने से बने विलयन का हिमांक कम या अवनमन हो जाता है, जिससे यह प्रदेश के तापमान पर जम नहीं पाता है तथा
रास्ते साफ हो जाते हैं। ये आंसर। एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि ठंडे प्रदेशों में गाड़ियों के रेडिएटर में इथाइलिन ग्लाइकोल मिलाया जाता है कूलेंट के रूप में, क्यों? तो इथाइलिन ग्लाइकोल मिलाने के पीछे रीज़न ये है कि जिस प्रदेश में आप गाड़ी लेके जा रहे हो तो रेडिएटर में भरा होता है पानी, जो कूलिंग करता है, गाड़ी को ठंडा रखता है। अब जब आप ऐसे प्रदेश में अपनी गाड़ी को लेके जाओगे जहाँ का टेम्परेचर माइनस में हो गया है, 0 से भी कम हो गया है, तो वहाँ क्या रेडिएटर का पानी जमेगा? नहीं, जम जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि पानी जमे नहीं, इंजन में सर्कुलेट होता रहे, तो इसके लिए हम उस रेडिएटर में इथाइलिन ग्लाइकोल विलेय के रूप में मिला देंगे। इथाइलिन ग्लाइकोल मिलाने से अब वो विलयन प्रदेश के टेम्परेचर पर नहीं जम पाएगा, तो इसलिए गाड़ियों के रेडिएटर में कूलेंट के रूप में इथाइलिन ग्लाइकोल क्यों मिलाया जाता है? वही बात है हिमांक में अवनमन को के लिए। इस पर एक न्यूमेरिकल अभी मैं बताऊंगा वही कि हमको कितना इथाइलिन ग्लाइकोल मिलाने पर पानी कितने डिग्री माइनस में चला जाएगा जमने के लिए। तो ये क्वेश्चन अभी मैं आपको कराने वाला हूँ। तो पहले लेकिन हम इस हिमांक इस प्रश्न से क्लियर हो गया है कि भाई कोई भी अवाष्पशील विलेय या वाष्पशील भी कोई भी विलेय आप मिलाओगे पानी के अंदर तो क्वथनांक तो बढ़ेगा, वो तो हमने समझ ही लिया, और हिमांक कम होगा। थ्योरेटिकली क्वेश्चन ऐसे आते हैं। अब हम आ जाते हैं कि टॉपिक हमारा कहता है कि हिमांक में अवनमन कैसे एक अनुसंख्य गुणधर्म है, ये तो हमने पिछले टॉपिक में समझ लिया। अब हिमांक में अवनमन की मैथमेटिकल गणना कैसे की जाती है कि भाई कितना विलेय मिलाऊं। जैसे उस प्रश्न में हमने कहा था 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलो जल में मिला दिया तो विलयन का क्वथनांक बढ़कर हो गया 100.052 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी बढ़ गया। अब मैं वही 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलो जल में अगर मिला दूं तो विलयन का हिमांक कितना घट जाएगा, उसकी गणना कैसे होती है? तो बिल्कुल उसकी गणना भी क्वथनांक में इंजन की तरह ही होती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको हम समझ लेते हैं। तो पहले हमारा टॉपिक डाल लेते हैं हम हिमांक में अवनमन की गणना। हिमांक में अवनमन की गणना। इस टॉपिक को समझने के लिए वही हम राउल्ट के नियम की, मैंने अभी आपको बताया था भाई, अवाष्पशील विलेय को मिलाने से यानी विलयन को सांद्र बनाने से वाष्प दाब घटेगा, और जितना वाष्प दाब घटेगा उतना ही हिमांक भी घटेगा, क्योंकि हिमांक में अवनमन वाष्प दाब में अवनमन के समानुपाती होता है। तो विलयन में विलेय मिलाते जाओगे, वाष्प दाब में अवनमन होता जाएगा, हिमांक में भी अवनमन होता जाएगा। क्लियर बात? तो राउल्ट ने क्या प्रेक्षित किया? तो राउल्ट ने प्रेक्षित किया कि विलयन के हिमांक में अवनमन विलयन की सांद्रता वही मोललता के समानुपाती है, अर्थात डेल्टा TF समानुपाती मोलल सांद्रता। समानुपाती चिन्ह हटाने के लिए हमने पहले के भी काम में लिया था, अब हम ले लेते हैं KF।
एफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट इनटू मोललता। तो ये वही एक समीकरण हमारे पास क्लियर हो चुकी है कि ऐसे क्वथनांक की गणना की थी, ऐसे हिमांक में अवनमन की गणना हुई। अब यहाँ वहाँ की एफ क्या था, मोलल क्वथनांक कुंजन स्थिरांक, तो यहाँ हिमांक क्या की एफ क्या है, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। अब वही इसका मात्रक और परिभाषा पे आ जाते हैं हम। तो मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक की एफ की परिभाषा, वही सूत्र की हेल्प ले लेते हैं। डेल्टा टी एफ हिमांक में अवनमन बराबर टी एफ इंटू मोललता होता है। यदि मोललता को मैंने कितना कर लिया, 1 मोलल, तब डेल्टा टी एफ किसके इक्वल हो गया, टी एफ के। यहाँ से परिभाषा क्या बन गई, 1 मोलल विलयन के हिमांक में होने वाले अवनमन को मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, इसकी मात्रक का मात्रक सेम मात्रक है जैसे कि केबी का था। केबी का मात्रक हमने कैसे निकाला था, के एफ बराबर यहाँ से डेल्टा टी एफ बटा मोललता का भाग दे दिया था। ये टेम्परेचर है, इसकी इकाई होगी केल्विन और इसकी इकाई मोल प्रति किलोग्राम। मोललता यही तो होती है, तो वही मात्रक आ गया के जी मोल इनवर्स। काकाजी मोल इनवर्स बोला था मैंने पिछली बार भी, तो ये भी वही है काकाजी मोल इनवर्स, यानी दोनों की इकाइयाँ इक्वल है। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि के एफ की निर्भरता, के एफ की निर्भरता पे आ जाते हैं। के एफ की निर्भरता के एफ का मान विलायक की सेम उसी तरह से ही चल रहा है, प्रकृति पर निर्भर करता है। भिन्न भिन्न विलायक के लिए
कैप का मान भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, तो ये कैप के बारे में था। अब हिमांक में अवनमन की सहायता से हम न्यूमेरिकल कैसे ज्ञात करेंगे। तो हिमांक में अवनमन की सहायता से विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना, तो वही डेल्टा टी एफ को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, डेल्टा टी एफ क्या था, विलयन का हिमांक तो कम था और शुद्ध विलायक का हिमांक में से विलयन का हिमांक माइनस कर दो, बराबर के एफ इंटू मोललता अगर आपको नहीं दी है तो डब्लू 1000 तब लेना है जब विलायक का भार ग्राम में दिया हो, किलोग्राम में हो तो 1000 से गुणा नहीं करना है, और एम डब्ल्यू। तो अगर आपको विलियन का हिमांक निकालना है तो ये चीज़ पूछी जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए। शुद्ध अगर जल है तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। क्लियर, पहले भी मैं आपसे पूछा, आप जल का तो देते ही नहीं हो, तो जल का देने की जरूरत नहीं है। जल का क्वथनांक भी फिक्स होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और जल का हिमांक भी फिक्स होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको विलियन का हिमांक पूछेगा जो 0 से कम ही आएगा, इसलिए माइनस में ही आएगा। ठीक है, कैप आपको यहाँ कैप का मान भिन्न भिन्न होता है। जल के लिए कितना मान लो, जल के लिए होता है 1.86 के जी मोल इनवर्स, ये जल के लिए। जैसे के बी का मान मैंने जल के लिए कितना बताया था 0.52 और बेंजीन के लिए 2.53। इसी तरह से यहाँ के एफ का जल के लिए 1.86 प्रश्न में दिया हुआ आएगा या आप याद भी रख सकते हैं। अब आपको ये चीज़ पूछी जाएगी कि विलेय का मोलर द्रव्यमान की गणना कैसे की जाती है। तो एम डब्ल्यू को निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप के एफ तो आपको दिया हुआ होगा ही, डब्ल्यू विलेय का भार 1000 कर देना बटा इसका भाग दे देना टी एफ जी माइनस टी एस इंटू डब्ल्यू विलायक का भार ग्राम में। तो इससे आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगे। एक बार इनको अच्छे से देख लो, मैं 2 न्यूमेरिकल अभी उठाता हूँ। तो बेटा पहला न्यूमेरिकल है आपके 2.9। कहता है 45 ग्राम, एग्जाम्पल 2.9 है जो कहता है 45 ग्राम, ये हो गया विलेय, एथिलीन ग्लाइकोल। मैंने बताया था इथाइलिन ग्लाइकोल गाड़ियों के रेडिएटर में यूज होता है, अभी बात कर रहा था ना मैं। इथाइलिन ग्लाइकोल रेडिएटर में मिलाते ही हिमांक कम हो जाता है,
लेकिन मैंने मिलाया कितना 45 ग्राम। तो मुझे ये देखना है कि कितना कम होगा। को कितने जल में मिलाया, को 600 ग्राम जल 600 ग्राम जल में मिलाया गया। पहली बात तो क्या पूछी है, विलियम के हिमांक में अवनमन बताओ, यानी सीधा ही अवनमन पूछ लिया। ये सिंबल आपको पता होगा, क्या तो ये है। और ख पूछा है हिमांक की गणना करो कि अब ये विलियन कितने पे जमेगा। तो यानी इसके लिए आपको जल है तो KF का मान अपने आप ही दिया नहीं है प्रश्न में, लेकिन मैं बता देता हूँ 1.8 से ही काम में लेना है। और यहाँ से आपको ये तो है डेल्टा TF निकालना है और ये है केवल TS निकालना है। ठीक है, तो ये चीज़ आप निकालोगे उसमें रख कर फॉर्मूले में। एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 2.10, एक विद्युत अपघट्य अनअपघट्य के 1.00 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर इसके हिमांक में 0.40 केल्विन की कमी हो जाती है। यहाँ क्या दे दिया आपको, कमी यानी अवनमन दे दिया, और KF का मान भी दे दिया। बेंजीन के लिए 5.12 kg मोल इनवर्स। अब पूछा है आपको विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना करो। विलेय के मोलर द्रव्यमान यानी MWP। आपको अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया उससे इन प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश भी आप करेंगे। अगर नहीं होता है और भी प्रश्न है पीछे, ये प्रश्न आपसे नहीं होते हैं तो फोटो भेजें, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उनको शामिल करूँ। ठीक है बेटा, अच्छे से पढ़ते रहें। धन्यवाद।